राम राम भाइयों सभी को। भाई IBPS PO मेंस 2023 की एनालिसिस कुछ भी याद है मुझे, मैं वो शेयर करने वाला हूँ आप लोगों के साथ। मैंने लिख लिया वो। तो सबसे पहले स्टार्ट हुई रीजनिंग। तो रीजनिंग जैसे स्टार्ट हुई तो पहले 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन आए थे। स्टेटमेंट बेस्ड इनपुट आउटपुट थी। और इस एग्जाम के बाद मैं ये गारंटी दे देता हूँ कि जो भी तुम्हें ये कहे ना कि 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन पहले आप उठा लो, फिर 2 मार्क्स वाले करना, ताकि 1 मार्क्स वाले कुछ कर लोगे तो आप कॉन्फिडेंट फील करोगे, फिर 2 मार्क्स वाले आराम से हो सकता है जो ना होने का हो वो भी आप कर पाओ। तो भाई इस एग्जाम को जिन्होंने भी दिया है वो आप बताना कमेंट में अगर देख रहे हो तो कि क्या लगता है आपको, दोनों में सिमिलरिटीज़ नहीं थी। मुझे तो कुछ भी डिफरेंस नजर नहीं आई, दोनों में सेम ही थे क्वेश्चन यार। 2 मार्क्स वाले में भी सेम क्वेश्चन थे, 1 मार्क्स वाले में भी, बल्कि 2 मार्क्स वाले कुछ ये स्टेटमेंट बेस्ड इनपुट आउटपुट डुएबल थे, और 1 मार्क्स वाली एक इनपुट आउटपुट आई थी वो डुएबल नहीं लगी थी मुझे। तो ये थी स्टेटमेंट बेस्ड इनपुट आउटपुट थी। फिर पजल एक थी अनसर्टेन नंबर वाली, इसे मैंने लास्ट के 14 मिनट दिए, जब 14 मिनट लास्ट में बचे हुए थे, और इधर मेरे से नहीं हुई थी ज़्यादा, तो ज़्यादा क्या एक भी पजल नहीं हुई यार, इधर भी सॉल्व बिल्कुल दिमाग खराब हो गया रीजनिंग में। तो पजल ये अनसर्टेन नंबर वाली मैंने टाइम दिया 14 मिनट, फिर भी नहीं हुए। लास्ट में मैंने 2 क्वेश्चन गैस बेसिस पे, बिल्कुल मतलब गेस किया मैंने, वो फुल्ली गेस बेसिस पे मैंने वो 2 क्वेश्चन लगाए हैं, मतलब जो आधा अधूरा हुआ था। एक ये DH वाले में कन्फ्यूजन हुआ था, ये कन्फ्यूजन दूर हुआ, तो फिर ये W आया था बाद में, इसमें कन्फ्यूजन स्टार्ट हो गई थी। एक्जैक्टली मुझे याद नहीं है, दिमाग खराब हो गया था यार ये लास्ट के 14 मिनट में भी। तो ये थी। फिर एक पजल थी जिसमें 4 हाउस थे, 10% को बैठानी थी, और मतलब वेस्ट ईस्ट करके, और 16% थे शायद, इसमें भी मैंने कुछ टाइम दिए तो ये भी नहीं बनी। फिर इनपुट आउटपुट थी। इनपुट आउटपुट बाद में मुझे पता चला कि ये ईजी थी, मैंने ज़्यादा दिमाग लगाया नहीं इसमें, 1 से 2 मिनट देकर नहीं समझ में आया, मैं निकल गया था। फिर क्रिटिकल तो मैंने पूरा का पूरा अवॉइड किया, पढ़ा तक नहीं रुक कर एक भी। और मिसलेनियस मेरे अकॉर्डिंग शायद मिसिंग थी। मिसलेनियस जो भी आई थी वो स्टेटमेंट के फॉर्म में थी, एक 8% वाली थी, पैरेलल रोज में बैठे हुए थे 4 4। ये थोड़ी कन्फ्यूजिंग लगी यार मैंने इसका, लेकिन शायद सी मारा था या बी या सी मारा है इसका ये, मतलब कि 1 तो था ही शायद, नहीं, या तो एक था 2 अलोन, हाँ 2 अलोन था, मतलब कि जो क्वेश्चन दे रखे थे वो इससे आ जा रहा था शायद 2 अलोन, और एक 2 के साथ 3 को लिया शायद मैंने, या फिर 4 को लिया, तो वो वाला ऑप्शन मैंने टिक किया, बी या सी, पता नहीं सही होगा या गलत। और 6% थे वो मंथ्स बेस्ड, तो वो तो आ गई थी आराम से। और एक सर्कल वाली थी स्टेटमेंट बेस्ड ही, 8 पीपल थे, 4 इनसाइड 4 आउटसाइड, H के या फिर D के पूछा था कि थर्ड राइट में कौन बैठा है। तो ये भी इजली, मतलब थोड़ा टाइम लगा था बट हो गए थे ये। और इसके अंदर सिर्फ एक क्वेश्चन आई थी, सिर्फ और सिर्फ एक क्वेश्चन थी इसके अंदर भी। मतलब ओवरऑल रीजनिंग की अगर मैं बात करूँ तो रीजनिंग मेरे अकॉर्डिंग डुएबल थी, बट बहुत ज़्यादा पेशेंस डिमांड कर रही थी, उतनी पेशेंस मेरे अंदर बिल्कुल नहीं थी। तो मैंने रीजनिंग में किए हैं 4 क्वेश्चन 2 मार्क्स के, और 2 क्वेश्चन 1 मार्क्स के, बस 2 ही क्वेश्चन किए 1 मार्क्स के। तो बस इतना किया मैंने। 4 8 और +2 10 मार्क्स के क्वेश्चन मेरे हुए हैं, जिसमें कि 2 मार्क्स वाले मैंने श्योरिटी के साथ नहीं लगाए। तो देख लो भाई, रीजनिंग में मेरा ये हाल हो रखा है। थोड़ी लंबी हो जा रही है वीडियो यार, बट सॉरी। अब मैं क्वांट की बात करूँगा तो सॉरी, सीरियल वाइज बात कर लेते हैं। रीजनिंग के बाद GA खुली थी, तो GA में मेरे टोटल 27 अटैम्प्ट्स रहे हैं। ऑल थैंक्स, ऑल क्रेडिट गोज टू डॉक्टर गौरव गर्ग सर, स्टडी IQ, जिसमें कि 40 के 40 क्वेश्चंस मेरे नज़रों की आंखों से गुजरे हुए मुझे लग रहे थे फुल। और मैं ये डेली वाले भी नहीं करता, मैं सिर्फ 300 बेस करता हूँ, बट डिटेल बेसिस पे करता हूँ, नोट्स बना कर करता हूँ। मैंने एक बार नोट्स आप लोगों को दिखाए हैं किस तरह के, एक बार फिर से मैं दिखा देता हूँ। जैसे अभी ये लेटेस्ट है, अक्टूबर की सेट टू तक ही आई थी। जैसे यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज एंड डेवलपमेंट है, पुरुषोत्तम रूपाला, इन्होंने मिनिस्टर ऑफ स्टेट एल मुरुगन के साथ सागर परिक्रमा फेज 11 लॉन्च किया। कहाँ पे? तमिलनाडु और पुडुचेरी में किया। तो शायद इतनी इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में उन्होंने दे रखी है। और इसके अलावे मतलब कि इसके पहले 8 फेजेज ऑफ सागर परिक्रमा, 4115 किलोमीटर डिस्टेंस कवर्ड इन 8 स्टेट्स एंड ड्यूटी इन इंडिया, फर्स्ट फेज कहाँ पे हुआ, ये सब मतलब क्वेश्चंस में इन्होंने PDF में नहीं रखे हैं, ये सारे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। और 100% गारंटी के साथ मैं बोल रहा हूँ कि 40 आउट ऑफ 40 अगर 36 प्लस क्वेश्चन, 35 प्लस क्वेश्चन देखा जाए तो इनके एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन से थी। तो सिर्फ PDF पढ़ने से नहीं होगा, वो भी 2x पे पढ़ने से भी नहीं होगा। अगर आप इस तरह से नोट्स बना रहे हो तो हो जाएगा। और हालांकि मैंने अच्छे से रिवाइज भी नहीं की थी सारे मंथ की, अक्टूबर की तो मैंने बस नोट्स बनाई, एक बार पढ़ लिया बस, फिर रिवाइज भी नहीं किया। तो फिर भी 27 अटेम्प्ट रहे हैं और 20 प्लस आने चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, मैंने मैच किए हैं, शायद 20 प्लस बन जाएंगे। तो ये थी। उसके बाद आई इंग्लिश खुली, तो इंग्लिश बिल्कुल डुएबल थी मेरे अकॉर्डिंग, डुएबल थी। अगर कोई भी बोल रहा है कि डुएबल नहीं थी, तो मैं ये बोलना चाहूँ कि मतलब थोड़ी सी थी कि दिमाग, मतलब अगर आपकी ग्रामेटिकल नॉलेज कम भी है फिर भी आप लगा सकते हो, इस टाइप की थी। तो वर्ड स्वैप आए थे, जैसे इजी टू मॉडरेट में मैंने इसे लिखा है, मेरे अकॉर्डिंग इजी टू मॉडरेट ही थी। वर्ड स्वैप जैसे आई थी, तो वर्ड स्वैप में 5 क्वेश्चन दिए थे, और 5 के 5 ये 2 मार्क्स में थे। न्यू फॉर्म थी ये, और ये न्यू फॉर्म क्या थी कि जैसे 3 दे रखा है ABC स्पेस, और ऐसा था कि C को आप यहाँ भी रखोगे तो भी वो फिट बैठ रहा है, A को यहाँ भी रख दोगे फिर भी, मतलब CAB भी फिट बैठ रहा है, ABC भी फिट बैठ रहा है, इस टाइप की क्वेश्चन थी। और उसमें उन्होंने 4-5 ऑप्शन दे रखे थे, और पूछा था कि कौन कौन सा सही है इसमें, 1 2 3 1 4 3 1 3 4, इस टाइप का। मतलब बिल्कुल न्यू फॉर्म में थी, बट ये डुएबल थी। 4 मुझे डुएबल लगी, मैंने 4 ही करी, एक में मुझे कन्फ्यूजन हो रही थी, मैंने उसे छोड़ दिया। फिर RC 2 आई थी, और RC मैंने एक पढ़ी और उसके कुछ क्वेश्चन किए, एक में शायद 5 या 6 क्वेश्चन थे, एक में 3 या 4 क्वेश्चन थे, इस टाइप के थे। फिर फिल इन द ब्लैंक्स आई थी, एक थी 5 नॉर्मल फिल इन द ब्लैंक्स थी वो पैसेज वाली, और 3-4 ऐसे अलग से इन्होंने दे रखी थी। तो इसमें से ये शायद मैंने नहीं की, ये 5 मैंने लगाई है। और एरर डिटेक्शन भी डुएबल लग रही थी, 5 थी, मतलब इजीली आपको समझ में आ रहा था सेंटेंस पढ़ के कि हाँ इस पार्ट में एरर है। तो इसमें मैंने 3 अटेम्प्ट किया, और जिनकी नॉलेज थोड़ी ग्रामेटिकल नॉलेज अच्छी होगी तो वो तो 5 के 5 लगाई होंगी। और वर्ड रिप्लेसमेंट भी आई थी पैराग्राफ फॉर्म में। हाँ ये वर्ड मैंने फिल इन द ब्लैंक्स में गलत बोल दिया, ये फिल इन द ब्लैंक्स आई थी सिंपल फॉर्म में शायद, और वर्ड रिप्लेसमेंट आई थी पैराग्राफ फॉर्म में। तो इंग्लिश में मेरे 2 मार्क्स वाले मैंने 4 क्वेश्चन किए, 8 प्लस ये 20 क्वेश्चन किए, यानी कि टोटल 28 मार्क्स के।
और एक्यूरेसी पे मैं फोकस करता हूँ इंग्लिश में हमेशा, तो इस बार भी करी है। अब गलत हो गई होगी तो फिर भी इंग्लिश में कुछ पता नहीं चलता मुझे कि कौन सा गलत हुआ कौन सा सही हुआ। इसके बाद खुली क्वांट। तो यहाँ तक आने के बाद आप लोग समझ गए होंगे कि रीजनिंग खराब होने के बाद भी जब मुझे लग गया था कि मे भी रीजनिंग में हो सकता है मेरी सेक्शनल कट भी ना निकले, अगर वो 2 क्वेश्चन 2 मार्क्स वाले जो मैंने गेस वर्क करे हैं 14 मिनट देने के बाद उस क्वेश्चन में अगर वो गलत हो गए तो लेकिन फिर भी मैंने पेशेंस बिल्कुल नहीं। और ये अच्छा हुआ कि जीए उसके बाद खुली, अगर रीजनिंग के तुरंत बाद जीए की जगह अगर कोई भी इंग्लिश या क्वांट खुलती तो जैसी गई है इंग्लिश और क्वांट मेरी इससे भी थोड़ी खराब हो सकती थी, क्योंकि मैं बिल्कुल मतलब कुछ देर के लिए मैं टूट सा गया था वहाँ पे, ये कहना चाहूँगा, मतलब ब्लैंक हो गया था बिल्कुल भी रीजनिंग ओवर होने के बाद। तो जीए में आपको टाइम इशू नहीं करता है, तो इसीलिए फिर मैंने खुद को संभाला शायद और जीए भगवान का नाम लेकर फिर से स्टार्ट करी थी। तो ये क्वांट में मेरे पहले ये बता देता हूँ कि एक डीआई ये बहुत सी इजी आई थी, जिन्होंने ये करी होगी उनको पता लगा होगा कि ये क्लरिकल लेवल की डीआई, मतलब थोड़ा सा दिमाग लगाना था, ज़्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना था, इजीली कैलकुलेशंस भी इजी थे सारे। तो मतलब बस ढूंढ कर इसे मार दिया बिल्कुल। तो ये थी। और उसके बाद मैंने टोटल 2 मार्क्स वाले 9 क्वेश्चन किए यानी कि 18, और ये 1 मार्क्स वाले 3 यानी कि 21 मार्क्स के मैंने किए। कुछ लोग कह रहे थे कि वो पहले 1 मार्क्स वाली थी, नहीं पहले 2 मार्क्स वाली थी, ये थी सेक्शन ए और ये थी सेक्शन बी, और स्टार्टिंग में लिखा हुआ था कि सेक्शन ए 2 मार्क्स वाली है, ये थी। और इसमें मतलब सीरीज़ के क्वेश्चंस थे, लास्ट में उन्होंने डाल रखे थे कुछ, तो दो क्वेश्चन सीरीज़ के डुएबल थे जो कि मैंने सॉल्व कर लिया था, बट मैं लगा नहीं पाया, मतलब क्वेश्चंस नहीं कर पाया उसके, लास्ट में वो दे रखे थे। इधर मैंने काफ़ी टाइम वेस्ट कर दिया था पहले, कुछ गलत डीआईज भी उठाई, डेटा सफिशिएंसी भी कुछ गलत उठाई, मतलब ये जो ओवरऑल मेरे अटेम्प्ट थे ये काफ़ी टाइम वेस्ट करने के बाद के हैं। और बस ये, और ये डुएबल क्वेश्चन थे 3 और, जो कि मैंने विजिट किए थे, और भी 2-3 क्वेश्चन जो कि डुएबल लग भी रहे थे मुझे, बट शायद लैक ऑफ प्रैक्टिस की वजह से वो हुए नहीं। तो बस ये थी क्वांट की, और ये मैं अभी जीए कैलकुलेट कर रहा था। और डिस्क्रिप्टिव में बहुत ही सही से लिख दिया है, लेकिन ऐसे में 17 या 18 वर्ड मेरे कम हैं, और बाकी बस सही है। डिस्क्रिप्टिव में मैंने जिस टॉपिक पे ऐसे लिखा है वो है ये कुछ था, मतलब एग्जैक्ट सेंटेंस मुझे याद नहीं, मतलब चाइल्ड को जेंडर इक्वलिटी के बारे में इस तरह से कुछ रिलेटेड था, जेंडर इक्वलिटी से रिलेटेड, कि चिल्ड्रन को जेंडर इक्वलिटी के रिगार्डिंग मतलब कुछ नॉलेज इस टाइप का ही था, तो इसे मैंने बना के लिख दिया है। और लेटर मैंने लिखा है, वो लेटर कौन सा लिखा था, अरे यार, ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड लेटर मैंने लिखी है, मतलब ग्लोबल वार्मिंग इशू से रिलेटेड उनको लिखनी थी न्यूज़पेपर में आर्टिकल के लिए, तो ये लिखी है मैंने डिस्क्रिप्टिव में। तो ओवरऑल यही रहा पेपर की रीजनिंग भाई बिल्कुल ख़राब हो चुकी है। और रीजनिंग आप लोग शॉर्ट्स में भी देख सकते हो, मैंने कल SBI पढ़ी थी, उसमें भी मेरी रीजनिंग ख़राब होगी, मतलब 6 या 7 क्वेश्चन कम अटेम्प्ट हुए मेरे, और रीजनिंग में जो कि होने ही चाहिए थे 6 साढ़े 6 7 मिनट, क्योंकि मैंने वेस्ट कर दिया एक पजल में। तो रीजनिंग कल से ही पीछे लग गया है बिल्कुल, और आज भी इसने नहीं छोड़ा। तो बस इतना ही था भाइयों कि मतलब पेशेंस इज़ द की। अगर अच्छे से करता रीजनिंग में, उस टाइम में मैं समझ गया था कि पेपर सबके लिए टफ है, बट फिर भी मतलब कुछ 20-25 मिनट के बाद मुझे ये समझ में आ गया था, बट फिर भी यार मतलब अलग ही तरह की थी यार, मतलब आज की तो दिमाग ख़राब हो गया बिल्कुल रीजनिंग में। और वहाँ भी SBI POP में भी कल दिमाग खराब हुआ रीजनिंग में ही। शॉर्ट्स में मैंने कितने क्या अटेम्प्ट किए हैं वो डाल रखे हैं, आप लोगों ने नहीं देखे तो देख सकते हो। बाकी जीए के लिए डॉक्टर गौरव गर्ग सर स्टडी आई को बहुत बहुत थैंक यू। हालांकि ये वीडियो उन तक पहुंचेगी नहीं, बट फिर भी एक है कि, और मेरे आप लोग सब्सक्राइबर्स भी चेक कर सकते हो, कुछ खास सब्सक्राइबर्स हैं नहीं, तो जो नए बंदे मुझसे अगर जुड़ना चाह रहे हैं या फिर जुड़े हैं, तो मैं बस ये कहना चाहूँगा कि भाई स्टडी IQ को फॉलो कर लो और अच्छे से करना 300 बेस्ट बस। और बैंकिंग अवेयरनेस तुम अगर रीडिंग कर लोगे बस और उनके नोट्स फिर पढ़ लोगे, क्योंकि बैंकिंग अवेयरनेस में कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन सर नहीं देते हैं, तो काफ़ी है। बट 300 बेस्ट को अगर अच्छे से डीप में करोगे तो मेरे तो 27 अटेम्प्ट हुए, 40 भी मार्क आए होंगे उनके स्टूडेंट, क्योंकि हर चीज़ मेरे नोट्स में लिखी हुई है, हर चीज़ जो भी पूछी गई है वहाँ A to Z काफ़ी डीप पूछी गई, वो भी लिखी हुई है। ये मैं प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, मैं बस बता रहा हूँ कि जीए डॉक्टर गौरव गर्ग सर इज बेस्ट स्टडी IQ, अदरवाइज जो भी आपके सोर्सेज हैं वो भी बेस्ट ही होंगे, क्योंकि सारे टीचर्स बेस्ट ही हैं, हर कोई बेस्ट ही है। बाकी बस यही इतना ही कहना चाहूँगा कि हमने किया जो जितना बन पाया हमसे, और ऐसी नहीं थी कि हमने पढ़ाई नहीं करी या फिर ऐसे हवाबाजी में एग्ज़ाम दे आए, की थी यार, जितना बन पाया था की थी। और जैसी बुद्धि मतलब जैसी ब्रेन काम की उस टाइम में, जैसा दिमाग ने कहा, बुद्धि ने कहा, खुद के इंटेलिजेंस ने कहा, उतना किया। अब खैर अगर अब नेक्स्ट जो भी एग्ज़ाम है उसके लिए अब तैयारी करेंगे और अच्छे से करेंगे, और भी और अच्छे से देंगे, और क्या लेवल तो कंपटीशन का बढ़ा ही जा रहा है। बस इतना ही कहना चाहूँगा, काफ़ी लंबी वीडियो होगी। थैंक यू सो मच, राधे राधे।